क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री से, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आज क्लास 8th हिंदी का दूसरा चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, जो कि कामथा नाथ प्रसाद द्वारा रचित है। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं कि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। अर्थात मशीनों का प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी तो होता है और लेकिन हानि भी होती है। तो मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक माना जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा और दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। अर्थात पूरे पाठ का जो निचोड़ है उसमें कहा गया है कि मशीनों का प्रयोग एक विकास का सूचक तो माना जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, हस्तकला उद्योग, कुटीर उद्योग, उन पर इसका कितना बुरा और दूरगामी असर होता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक जो हैं कामता नाथ जी, उन्होंने यही बताना चाहा है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे किसान कुशल कारीगर के हाथों से काम छिन गया, ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो गए या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। अर्थात जब उनके काम धंधे, छोटे छोटे जो काम धंधे होते हैं, वो उनके छिन जाते हैं। तो बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता तो वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना कर दिया करता था। अर्थात वह उसका छोटा सा उद्योग था, लाख की चूड़ियाँ बनाना, जो कि प्लास्टिक जैसे कड़े से होते थे, जो कि लेडीज़ हाथों में पहनती थी। उनको वह लाख की चूड़ियाँ या लाख की गोलियाँ बनाकर दिया करता था लेखक को। तो लेखक को ये गोलियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था। लाख की जो गोलियाँ या चूड़ियाँ जो बनाता था उसका नाम था बदलू। लेखक था उसके लेखक के मामा के गांव में रहता था। कौन? बदलू। इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलनुमा मुंगरियों, अर्थात जैसे कपड़े कूटते थे, मुंगरी आदि बोलते हैं, उससे पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में लेखक को लला कहा करता था। जब जो लेखक है कामता नाथ तो अपने मामा के गांव जाता तो वह वहाँ पर जब उसके पास बैठता, उस चूड़ी बनाने वाले के पास, तो वह लेखक को लला कहा करता था। लेखक को वह मचिए पर बैठाता था, अर्थात छोटी चारपाई या कह सकते हैं पीढ़ी या छोटी खटिया। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार एक जाति होती है जिसका पैतृक पेशा होता है चूड़ियाँ बनाना। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थीं। इन चूड़ियों की खपत जो थी बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। अर्थात उस समय उसकी बिक्री खूब होती थी। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। अर्थात उसका भी एक सीजन आता था। तो बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कुढ़ उठता था। अर्थात वह चाहता था कि मेरी लाख की जो चूड़ी हैं वे ही उन्हें लेडीज़ों को वही पहननी चाहिए। तो वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका।
तो इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां थी। तो एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। कब? 8-10 साल बाद। तो बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना। तो लेखक का उस समय नाम था कामतानाथ का जनार्दन, और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए, अर्थात बिल्कुल लाचार। तो बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका? वह लेखक को बदलू काका कहता था। आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उसे गाय के बारे में पूछा। बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। आमों की जो किस्म है वह कैसी है? सिंदूरी। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इस पाठ से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में बदलू काका का जो छोटा सा उद्योग था, वह लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, वह धीरे धीरे उससे छिन गया और वह बेरोजगार की स्थिति में आ गया। आज भी दुनिया में यही स्थिति होती है कि लोगों के जो छोटे छोटे काम धंधे होते हैं वे मशीनी युग के कारण छिनते चले जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।